हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेचर इज़ लाइफ। प्रकृति ही जीवन है। आज मैं दिखाती हूँ आपको मेरे मम्मी पापा का किचन गार्डन। देखिए, इन्होंने इनमें बैंगन के पौधे लगा रखे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखे होंगे, ये प्लांट्स छोटे छोटे थे और अब ये इतने बड़े हो गए हैं। काफ़ी ग्रोथ कर लिए इन्होंने और इतने स्वस्थ हैं। इन पे देखो फ्लावरिंग भी आ रही है और इन पर हार्वेस्टिंग भी कर ली है। एक हार्वेस्टिंग ले ली है। बैंगन के पौधे बड़ी आसानी से लगते हैं, इनको ज़्यादा केयर की अभी आवश्यकता नहीं है। कई बार इन पर कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो इनके लिए खाद बेस्ट है। नेचुरल खाद, कोई केमिकल की खाद उपयोग में नहीं ली जाती। इन पर गोबर खाद, कंपोस्ट ये डाले जाते हैं और वाटरिंग की जाती है। और ये कांटे वाले बैंगन हैं। इनकी सब्जी और बैंगन का भरता बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। काफ़ी ग्रोथ कर ली है, स्वस्थ है एकदम। ये देखिए, फ्लावरिंग भी आ रही है। मैंने भी लगा रखे अपने गार्डन में। मेरे वाले इतने बड़े नहीं हैं, छोटे हैं, लेकिन ग्रोथ कर रहे हैं अभी। आप भी बैंगन के पौधे बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। बैंगन के पौधे बीज से भी तैयार किए जाते हैं और नर्सरी से आपको इनकी पौध भी मिल जाती है। हम तो यहाँ पर लगभग एक नर्सरी से पौध लाके और उनको लगा देते हैं। बीज से लगाने के लिए पहले आपको छोटी सी क्यारी में बीजों को उगाना होगा और वहाँ पर जब पौधे उगेंगे छोटे छोटे, तब इनको अलग अलग डिवाइड करना होगा। इनकी दूरी के बीच में 1-1 फीट की दूरी रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से ये घेर घुमेर हो जाते हैं। फिर इनको जगह भी चाहिए। नर्सरी से बने बनाए तैयार पौध लाके हम इनको 1-1 फीट की दूरी पर उगाएंगे तो ये आसानी से उग जाएंगे। इनको खाद पानी की आवश्यकता होती है। इन पर टाइम से फर्टिलाइज़र खाद देनी आवश्यक है। बाहर का केमिकल वाली कोई भी खाद ना देवें और इन पर फ्लोरिंग आए तब विशेष रूप से खाद की आवश्यकता होती है। जब ये छोटे हो तो इनको 3 दिन से पानी देना आवश्यक है। डेली पानी देने से ये क्या होते हैं, ग्रोथ ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन उतनी हमें हार्वेस्टिंग नहीं देते हैं। तो इनको 3 दिन के अंतराल में पानी देना आवश्यक है। और जब इनमें बैंगन बनने लगे, बैंगन आने लगे, तब इनको भरपूर पानी की आवश्यकता और खाद की आवश्यकता है। तब इनको टाइम टू टाइम खाद देना ज़रूरी है। और ये हमें थोड़ी सी मेहनत, थोड़े से हम जब पौधे लगाएंगे तो ये बहुत सारे हमें इतनी हार्वेस्टिंग देंगे कि हम पड़ोसियों को देते देते ही भी थक जाएंगे। इतनी हार्वेस्टिंग होती है थोड़ी सी मेहनत से। और मम्मी हमेशा हर साल लगाती है, हर सीज़न की सब्जियां। बड़े पेड़ों में अनार का पेड़, सहतूत का पेड़, कड़ी नीम, मीठा नीम और गुड़हल का पेड़ बोल मानो पौधा नहीं रहा है, पेड़ बन गया है। और जांटी, चीकू का पेड़, खेजड़ी, पूरा एक खेजड़ी का पेड़ लगा रखा है। और नीचे सीजनिंग अनुसार सब्जियां लगाती रहती है, जिनमें अभी तो ये बैंगन लगे हैं और मिर्च के पौधे लगाए हैं, चिल्ली प्लांट्स, जो कि इन बैंगनों के पौधों के बीच में ही मिर्ची के बीज गिरे थे, जो कि बहुत सारे लगभग सारे बीज उग गए थे और बहुत सारे प्लांट्स उगाए थे। मैं इनमें से काफ़ी मैं ले गई थी और अभी भी इनके बीच में लगे हुए हैं। इनको फिर ये अलग अलग किए थे। ये देखो, ये जो बीच में छोटे पौधे हैं ये मिर्ची के प्लांट है। इनको फिर अलग करके अलग क्यारी में लगा दिए। बैंगन के पौधे में ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है, बस ये छोटे हों तब इनकी देखभाल की आवश्यकता है। और जब ये एक बार जड़ें पकड़ लेते हैं फिर इन पर खूब बैंगन लगते हैं। और अब बात करें कि हमें बैंगन क्यों खाने चाहिए, बैंगन को हमें अपने डाइट में क्यों शामिल करना चाहिए। तो बैंगन में विटामिन सी होता है, विटामिन के होता है और मैग्नीशियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। और विटामिन में ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी याददाश्त को बढ़ाते हैं। और ये भरपूर फाइबर युक्त भोजन होता है, भरपूर फाइबर युक्त सब्जी होती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और हमारे हृदय को भी कंट्रोल करता है और कब्ज जैसी समस्या नहीं रहती है। और इसमें आयरन पाया जाता है, तो एनीमिया की कोई शिकायत नहीं रहती है।
हमारी याददाश्त को बढ़ाता ही है और इसको हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। भरपूर गुणों से युक्त है, तो इसे हमें खाने में परहेज़ नहीं करना चाहिए। बैंगन को हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। हर सीज़न की सब्ज़ी हमें खानी चाहिए और घर की बनी हुई ताज़ा सब्ज़ी का तो कहना ही क्या। जब इस एक सब्ज़ी से हमें इतने सारे फ़ायदे मिलते हैं, इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है, मोटापा कम होता है, हमारी याददाश्त बढ़ती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है और शरीर में खून की कमी दूर होती है, कब्ज़ जैसी समस्या को नियंत्रित करता है और हमारी चमक को बनाए रखता है और फाइबर युक्त है, तो हमें शरीर को बहुत सारे आवश्यक तत्व देता है, अनिद्रा जैसी समस्या को दूर करता है और डायबिटीज़ हो तो डायबिटीज़ को नियंत्रित करता है और हमारे हृदय के स्वास्थ्य को बनाए रखता है। तो जब हमारे शरीर को इतने आवश्यक पोषक तत्व देता है तो हमें इससे परहेज क्यों करना चाहिए। और बैंगन कई वैरायटी में मिलते हैं, आकार में, साइज़ में, कलर में, अलग अलग तरह के बैंगन होते हैं। कांटे वाले बैंगन, सीधे, लंबे, अलग अलग इनका कलर के अनुसार इनका स्वाद भी चेंज होता है। और बैंगन को हम कई तरह से अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। बैंगन की सब्जी बना सकते हैं और बैंगन का भरता तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। बैंगन की चटनी बना के वैसे भी खा सकते हैं और बैंगन को सिर्फ मसाला लगा के फ्राई करके भी खा सकते हैं। बैंगन की बहुत सारी रेसिपीज़ है, इस तरह से हम बैंगन को खा सकते हैं, अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। क्या बताऊँ इसके मैंने जब खुद इसके बारे में सर्च किया तो मैं खुद आश्चर्यचकित रह गई कि इस एक बैंगनी कलर की सब्ज़ी से हमें इतने पोषक तत्व मिलते हैं, तो हमें इसे क्यों नहीं खाना चाहिए। तो हमें अपने घर पर लगाना चाहिए। अगर आपके पास ज़मीन है थोड़ी बहुत तो आपको ज़रूर लगाना चाहिए, ज़मीन नहीं है तो ये तो गमले में भी आसानी से लग जाते हैं। तो 2-4 प्लांट तो घर पर लगाने ही चाहिए। और बैंगन की ग्रोथ के बारे में और आवश्यक की केयर के बारे में आप भी अपने विचार साझा कीजिए, बताइए, ताकि इन पर और ज़्यादा हम फ्लोरिंग ला सके और ज़्यादा हार्वेस्टिंग ले सकें। कैसी लगी आपको मेरे मम्मी पापा की क्यारी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे नेचर गार्डन में आपको इस तरह से अनेक नेचर संबंधी बहुत सारे यूज़फुल वीडियो मिलेंगे। अगर आपको गार्डनिंग लवर है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार मेरे साथ साझा कीजिए। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार है। और बैंगन की देखभाल के लिए और क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे वाले बैंगन ये ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, इतने बड़े ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।